Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and hope everyone is doing fine and feeling great. So start करते हैं आज का सेशन। जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं द गवर्नमेंट स्कीम से हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय गोकुल मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम। डिफेंस न्यूज में हम डिस्कस करेंगे द सोनिक वेपन एंड फायर सेट सैटेलाइट प्रोजेक्ट। यूपीआई को डिस्कस करेंगे, रिपोर्ट्स में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को एंड मेनी मोर। रिवीजन के साथ, स्टैटिक जीके के साथ स्टार्ट करते एंड द फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन। The first question is राष्ट्रीय गोकुल मिशन was launched in which year? So राष्ट्रीय गोकुल मिशन को कौन से साल में लॉन्च किया गया था? एंड आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2014 में लॉन्च किया गया था। बेसिकली राष्ट्रीय गोकुल मिशन का एम क्या है? जो इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स है यानी स्वदेशी जो गौ माता की नस्लें हैं उन्हें कंजर्व करना, उन्हें डेवलप करना, यह इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। दिसंबर 2014 में इसे लॉन्च किया गया था सो दैट जो बोवाइन ब्रीड्स है, जनरली बोवाइन ब्रीड्स इस टाइप की गौ माता की नस्लें हैं जो कि लोकल एनवायरमेंट में भी इजीली अडेप्ट हो जाती है, यानी जो लोकल वातावरण है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अनुकूल कर लेती है, दैट इज बोवाइन ब्रीड। और इन्हीं के डेवलपमेंट के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन को स्टार्ट किया गया 2014 में। रिसेंटली न्यूज में रहा बिकॉज यूनियन कैबिनेट ने इसके लिए एडिशनल 1000 करोड़ का जो बजट है वो अप्रूव करा है और इस प्रकार जो टोटल बजट हो चुका है वो 3400 CR का है और 2021 से लेकर 2026 तक इस मिशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। और इस मिशन को किसने इम्प्लीमेंट करा? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। और जो कैटल जेनेटिक्स है उसे इम्प्रूव करना है, मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करना है, फार्मर का जो प्रॉफिट है उसे एनहांस करना है, यही मेन ऑब्जेक्टिव है राष्ट्रीय गोकुल मिशन का, राइट। सो किस मिनिस्ट्री के अंडर यह जो ऑपरेशन है, मिशन है, यह आता है? सो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर यह आता है। इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज ललन सिंह इसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर है 2014 में और बोवाइन ब्रीड्स के लिए इसे लॉन्च किया गया था, राइट। इसी के साथ रिसेंटली इसी क्वेश्चन के साथ न्यूज में रहा द 15th फाइनेंस कमीशन, बिकॉज इन्होंने ही सजेशन दिया है जो बजट है उसे एनहांस करने के लिए। 15th फाइनेंस कमीशन के अंडर इस बजट को एनहांस किया गया है। सो 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो कौन चेयर कर रहा है 15th फाइनेंस कमीशन को? NK सिंह चेयरमैन है। कब स्टार्ट किया गया 15th फाइनेंस कमीशन को? 2017 27 नवंबर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया द 15th फाइनेंस कमीशन। किस आर्टिकल के तहत इसे फॉर्म किया गया? आर्टिकल 280 के तहत इसे फॉर्म किया गया, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रीसेंट मिशन इन न्यूज जो कि हाल ही फिलहाल हमने देखे हैं एंड दैट इज सो स्पेयरएक्स एंड पंच। इसे किसने लॉन्च करा है? नासा ने। मिशन अमृत सरोवर यह पार्ट है आजादी का अमृत महोत्सव। मिशन 300 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए इसे लॉन्च करा है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक ने। ब्लू घोस्ट मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? लूनर एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करना। पंच मिशन नासा ने लॉन्च किया है। इसी के साथ द फर्स्ट एडोलेसेंट गर्ल्स क्लब अंडर मिशन शक्ति, इसे किस स्टेट ने लॉन्च करा? नागालैंड ने इसे लॉन्च करा है। नेक्स्ट इज हु हैज बिकेम द फर्स्ट पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी जो जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड दैट इज जॉन मैकफॉल। The next is which state secured the top position in the national ranking for श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन? जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन यह न्यूज में रहा। किस स्टेट ने टॉप किया है? तमिलनाडु ने टॉप करा है। तमिलनाडु को पॉइंट मिला है 96.32 का और इसके बाद टॉप करा है मिजोरम ने, उत्तर प्रदेश ने, तेलंगाना ने और इनका पॉइंट इस प्रकार से यहाँ पर आपको शो हो रहा है। बेसिकली हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जानते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सो रूरल अर्बन जो गैप है उसे कम करना है, रूरल डेवलपमेंट करना, यह मेन ऑब्जेक्टिव है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। 300 रूरल जो क्लस्टर है उन्हें डेवलप किया जाएगा विथ अर्बन फैसिलिटीज 34 स्टेट और यूटीज में, सो दैट जो अर्बन लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रूरल एरिया में डेवलप किया जा सके। 2016 का यह मिशन है और रूरल को जो ग्रोथ है रूरल एरिया की वो इकोनॉमिक, सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चर बेस पर डेवलप करना, यह मेन ऑब्जेक्टिव रहा, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम इंपॉर्टेंट है। सो मिनिस्ट्री फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई, यह इंडियन गवर्नमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस रह चुके हैं। इनका रोल क्या है? मिनिस्ट्री फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई, यह इनके पास थी पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। और इसी के साथ
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को फाउंड किया है? दैट इज भारतीय जनसंघ। सो भारतीय जनसंघ को फाउंड किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। और किस वर्ष इनका निधन हो गया था? 1953 में इनका निधन हो गया था। और इन्हीं को ऑनर करने के लिए इस मिशन का नाम रखा गया, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। The next is Ramnath Goenka Award that was recently mentioned in news is associated with which sector? So हाल ही में समाचारों में रहा रामनाथ गोइंका अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? एंड आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जर्नलिज्म सेक्टर से एसोसिएटेड है, पत्रकारिता से एसोसिएटेड है। द रामनाथ गोइंका अवार्ड। सो रिसेंटली आज तक की जो मृदुलिका झा है, इन्होंने इस अवार्ड को जीता है जर्नलिज्म के फील्ड में। और जो मेजर रिपोर्टिंग इन्होंने करी थी द डोंकी रूट। सो हरियाणा यूथ जो यूज करता है रूट को यूएसए में इलीगली एंटर करने के लिए, उसे डुंकी रूट के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं पर इन्होंने रिपोर्टिंग करी थी और जिसके लिए इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया विथ द रामनाथ गोइंका अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2025। सो इस बार 19th एडिशन था अवार्ड सेरेमनी का, न्यू दिल्ली में हुआ। लगभग 27 जर्नलिस्ट को ऑनर किया गया 20 कैटेगरीज में। इस अवार्ड को इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने 2005 में एस्टेब्लिश किया था, सो दैट जर्नलिस्ट में जो एक्सीलेंस है अमिड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस, उसे रिकॉग्नाइज किया जा सके। विनर्स को जनरली ट्रॉफी, साइटेशन एंड 1 लाख रुपीज का कैश प्राइज दिया जाता है। रिसेंटली मृदुलिका झा ऑफ आज तक ने यह अवार्ड जीता, रामनाथ गोइंका फॉर एक्सीलेंस। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं रीसेंट अवार्ड्स, ऑनर्स एंड पर्सन इन न्यूज। सो यूएन ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ केयर एंड फिलैंथ्रोपी, यह किसने जीता, किससे ऑनर किया गया? वसंत गोयल। हु हैज बीन ऑनर विद द गंगाधर नेशनल अवार्ड फॉर पोइट्री, यह मिला है प्रतिभा सतपथी को। एंड विच यूनियन मिनिस्ट्री रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन डायबिटोलॉजी, और यह मिला है जितेंद्र सिंह को। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड सेफ्टी एक्सीलेंस के लिए किस टेम्पल ने जीता है? इंडियन टेम्पल राम टेम्पल अयोध्या ने। महाराजा हरि सिंह अवार्ड यह दिया गया मनोज सिन्हा को, द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इसे किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? क्रिकेट से एसोसिएटेड है। न्यू डीजी कौन बने हैं एनएसजी के? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, दैट इज बी श्रीनिवासा। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। And the next question, which organization funded the FireSat satellite project? So major project, the FireSat project, इसे funding किसने करी है? गूगल ने इसकी फंडिंग करी है, the FireSat satellite project। बेसिकली गूगल ने लॉन्च करा था अपना फर्स्ट FireSat सैटेलाइट, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में नाउ अराउंड कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। और इसे बेसिकली म्योन स्पेस ने बिल्ड किया है, जिसे गूगल ने फंडिंग करी है। सो फायरसेट के तहत लगभग 50 सैटेलाइट नेटवर्क को क्रिएट किया जाएगा, एआई को यूज किया जाएगा, सो दैट जो वाइल्ड फायर्स है अर्थ पर, उन्हें डिटेक्ट किया जा सके। वाइल्ड फायर के लिए जो एरिया है वो एज स्मॉल एज 5x5 मीटर, इस एरिया में भी हम वाइल्ड जो फायर है उसे कैप्चर कर पाएंगे इस सैटेलाइट के यूज से, दैट इज फायरसेट। और इसी को रिसेंटली गूगल ने लॉन्च करा है। सो google.org ने इसे फंड करा है, ऑर्गेनाइजेशन ने $13 मिलियन। और बेसिकली नेक्स्ट ईयर तक 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया जाएगा फायरसेट सैटेलाइट प्रोजेक्ट के तहत। इस प्रकार हर 20 मिनट में एक हाई रेजोल्यूशन जो इमेज है वो प्रोवाइड की जाएगी अर्थ की और वाइल्ड फायर को डिटेक्ट करने के लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो रिसेंट प्रोजेक्ट्स इन न्यूज को हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज शरावती पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एक स्टेट में लोकेटेड है, कर्नाटका में। प्रोजेक्ट हिफाजत ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा? पंजाब ने। दी हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र टू सपोर्ट इंडियन एयरफोर्स, इसे किसने लॉन्च करा? HDFC बैंक ने। गोविंद घाट टू हम हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट, इसे रिसेंटली अप्रूवल मिला है गवर्नमेंट से, किस स्टेट से एसोसिएटेड? उत्तराखंड से। And which wildlife sanctuary has been officially declared the second habitat for Asiatic lion under Project Lion, and that is Barda Wildlife Sanctuary। पहला कौन सा है? द गिर नेशनल पार्क, गुजरात में लोकेटेड है। यह है दोनों। एंड प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स, इसे डेवलप करा है माइक्रोसॉफ्ट ने। स्कॉच अवार्ड फॉर इम्प्रूविंग फॉरेस्ट इकोसिस्टम, किस स्टेट ने इसे जीता है? नागालैंड। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? So here we are discussing the World Happiness Report, किसने टॉप करा है?
सो ऑब्वियसली जो हर साल टॉप करता है, लास्ट 8 सालों से टॉप कर रहा है, फिनलैंड ने टॉप करा है इस रिपोर्ट को। इंडिया की रैंकिंग रही 118। द वर्स्ट कंट्री, द अनहैप्पीएस्ट इज अफगानिस्तान। और बेसिकली फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री है। इसके बाद डेनमार्क है, आइसलैंड एंड स्वीडन। सो यूरोपियन कंट्रीज द हैप्पीएस्ट कंट्री ऑन द अर्थ इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और बेसिकली इस रिपोर्ट को एक सर्वे के अकॉर्डिंग पब्लिश किया गया है। सर्वे किसने करा था? वेल बीइंग रिसर्च सेंटर, ऑक्सफोर्ड, द गैलप एंड द यूएन, इन्होंने मिलकर सर्वे करा और फिनलैंड को टॉप बताया और इंडिया की रैंकिंग 118 रही। राइट। और इसी के साथ जो अदर कंट्रीज है जस्ट लाइक नेपाल से 92nd रैंक मिली है, पाकिस्तान को 109 रैंक मिली है। सो पाकिस्तान हमसे ज्यादा खुश है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। सो 118 रैंकिंग इन्होंने दी है। और वैसे भी यह जो रिपोर्ट है वेस्ट बेस्ड है। सो रिसेंटली रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड दैट इज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, जिसे बाय मंथली लॉन्च किया जाता है। कौन सा इंस्टीट्यूट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट को इसने किसने पब्लिश करा? नीति आयोग ने। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ, इसे किसने पब्लिश करा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च करा। प्रोस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रन, इसे लॉन्च करा है यूनिसेफ ने। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 49th रैंक रही इंडिया में, इंडिया के इस रिपोर्ट में। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, इसे यूनेस्को ने पब्लिश किया। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सोनिक वेपन दैट वर रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज। सो सोनिक वेपन्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहा? इसके यूज पर अभी बैन लगाया है गवर्नमेंट ने, एंड दैट इज सर्बिया गवर्नमेंट। एंड आंसर इज का ऑप्शन नंबर ए, टू डिलीवर लाउड पेनफुल साउंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। सो रिसेंटली सर्बिया गवर्नमेंट ने अक्यूज करा है सोनिक वेपन्स के बैन को, बिकॉज इसे रिसेंटली बेलग्रेड में प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट में यूज किया गया था। सो सर्बियन गवर्नमेंट ने अक्यूज करा यूज ऑफ दी सोनिक वेपन, जिसे प्रोटेस्टर्स यानी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें हटाने के लिए बेलग्रेड में लॉन्च किया गया था। बेसिकली बेलग्रेड ये सर्बिया की कैपिटल है। सर्बिया यूरोप की ओल्डेस्ट सिटी है। और बेलग्रेड इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये दो रिवर के संगम पॉइंट पर लोकेटेड है, दैट इज द सावा एंड डेन्यूब रिवर। ये दोनों रिवर ध्यान रखना है। बेलग्रेड इन्हीं के संगम पॉइंट पर लोकेटेड है। यहाँ की गवर्नमेंट ने अभी सोनिक वेपन को यूज करा सो दैट जो प्रोटेस्टर्स है उन्हें रोका जा सके। और इसके लिए सर्बिया जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक्यूज करा है कि किस प्रकार आपने सोनिक वेपन को यूज करा। और क्योंकि इन पर तो ऑलरेडी क्या लगा हुआ है? बैन लगा हुआ है, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द नेशनल करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 ब्रेन रॉट रहा। सॉल्ट टाइफोन यह हैकिंग ग्रुप है। एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म सारा हॉन्डुरस में आया था। इंडिया ने यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजी थी। एलेक्स डीडियफिस एम यह पीएम बने हैं हाइती कैरिबियन कंट्री के। द ट्रांस हिमालय मल्टी डिमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क चाइना और नेपाल के बिटवीन है। एंड रिसेंटली होस्ट किया गया एक कॉन्फ्रेंस को ऑन ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन विद यूरोपियन यूनियन, इंडिया ने को होस्ट किया। माउंट पेंटाले यह लोकेटेड है टोक्यो में। द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ऑपरेट्स अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ऑपरेट करता है डीजीटीआर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल के अंडर आती है। एंड बेसिकली डीजीटीआर को 2018 में बनाया गया था और जो ओल्ड एंटी डंपिंग अथॉरिटी थी उसे रिप्लेस करके डीजीटीआर को फॉर्म किया गया। सो रिसेंटली जो ट्रेड मिनिस्ट्री उन्होंने सजेस्ट करा कि 12% ड्यूटी स्टिल इम्पोर्ट्स पे लगानी होगी सो दैट ट्रेड डाइवर्जन है उसे प्रिवेंट किया जा सके। डीजीटीआर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रेड फेयरनेस को इन्वेस्टिगेट करना, एंटी डंपिंग कंडक्ट कराना, एंटी सब्सिडी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराना, जितनी भी शिकायतें हैं लिटिगेशन उन्हें मैनेज करना, अवेयरनेस प्रमोट करना ट्रेड रेमेडीज का, यह मेन ऑब्जेक्टिव है किसका? डीजीटीआर, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। और ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। And which ministry has launched the Rashtriya Karmayogi Jan Seva program to create a more accountable and citizen-centric workforce? इसे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का फॉर्मेशन 9th of November 2014 में किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को प्राइमरली आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। एंड रिसेंटली इन्होंने लॉन्च करा है राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम। सो बेसिकली वर्कफोर्स अकाउंटेबिलिटी और सिटीजन का फोकस इसे इनहांस करने के लिए इन्होंने लॉन्च करा राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम।
पब्लिक सर्वेंट्स के लिए ये प्रोग्राम है, उनकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, स्ट्रेस रिडक्शन के लिए, सर्विस डिलीवरी की जो एफिशिएंसी उसे इम्प्रूव करने के लिए, सर्विस को प्रमोट करने के लिए, और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इनिशिएटिव ने इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यूपीआई इज डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? एनपीसीआई ने डेवलप करा है यूपीआई को। बेसिकली भीम यूपीआई 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा था। एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है और यूपीआई को तो सभी जानते हैं। रिसेंटली ये न्यूज में रहा बिकॉज इस स्कीम ने यूपीआई 123 पे एंड यूपीआई लाइट ऑफलाइन को प्रमोट करा है, सो दैट रूरल एंड रिमोट एरियाज में जो अडॉप्शन है यूपीआई सिस्टम का उसे एनकरेज किया जा सके। और यूनियन कैबिनेट ने एक इंसेंटिव स्कीम अप्रूव करी थी, लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25, सो दैट जो यूपीआई सिस्टम है उसे स्ट्रेंथन किया जा सके और जो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है उसे 20,000 सीआर तक बूस्ट किया जा सके। दैट इज यूपीआई जिसे 2016 में एनपीसीआई ने लॉन्च किया था। एनपीसीआई को कब फॉर्म किया गया था? बेसिकली एनपीसीआई को 2008 में फॉर्म किया गया था। एनपीसीआई को कौन ओवरसी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। रिटेल पेमेंट सिस्टम इंडिया में उसे ऑपरेट करता है दी एनपीसीआई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द हेडक्वार्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो एलआईसी के जो एजेंट्स है वो भी रिसेंटली जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एलआईसी के अगेंस्ट में, दैट्स व्हाई अभी न्यूज में रहा एलआईसी मुंबई में ये है लोकेटेड है। एलआईसी के एजेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे अगेंस्ट न्यू रूल्स जो उनके वर्क कल्चर को अफेक्ट कर रहे। एलआईसी को जनरली 1956 में एस्टेब्लिश किया था। इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ये की फाइनेंशियल प्लेयर है। इंडिया में इसके 8 जोनल ऑफिसेज है मेजर सिटीज में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। मेन मोटो क्या है? योर वेलफेयर इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एलआईसी का, और 1956 में से स्टार्ट किया गया, राइट। इसी के साथ इस सेशन को आज यहाँ पे एंड करते एंड आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे दैट इज इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स इन न्यूज, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने। सो मिलते हैं कल यानी वीक रिवीजन के साथ। Until then, please do revision and take